Hello friend, this is Nirmala and welcome back my channel Basic Biology by निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इससे पहले यदि आप मेरा ह्यूमन स्केलेटन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन का वीडियो। ठीक है, जो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत सहूलियत मिले। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर जो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड है। ओके डन, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड है ये। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट, क्वेश्चन आंसर जानने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन जान ले। ओके डन, चलिए। व्हाट आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, मतलब स्केलेटन सिस्टम का कौन कौन से पार्ट होता है। तो सबसे पहला बात कि बोन होता है, लिगामेंट होता है, टेंडोन और कार्टिलेज होता है। जिसमें बोन मैंने बता दिया है और कार्टिलेज भी बता दिया है। बोन, बोन जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कार्टिलेज जो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना। तो बोन और कार्टिलेज मैंने बता दिया है। ठीक है, अब लिगामेंट और टेंडन बाकी है, उसको समझा देते हैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो कार्टिलेज है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसलिए तो ये नाक में भी पाया जाता है और कान में भी पाया जाता है। इसलिए तो बहुत सारे लोग, जो गर्ल्स लोग होती है, कान और नाक दोनों में पहनती हैं। अगर यहाँ बोन होता तो क्या ये पहन पाती? नहीं पहन पाती। ठीक है ना, तो ये हुआ कार्टिलेज। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि ये लिगामेंट क्या होता है और टेंडोन क्या होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। बोन और बोन को जो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और जो बोन और मसल्स को जोड़ता है उसे टेंडोन कहते हैं। ठीक है, तो पेंसिल लेकर यहाँ समझे। देखिए यहाँ पे है मसल्स। ओके, यहाँ पे क्या है? मसल्स, और यहाँ पे है बोन। इन दोनों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। जो मसल्स और बोन को जोड़ता है उसे टेंडोन कहते हैं। यहाँ से कलर चेंज करके आपको बताएं। और जो बोन, बोन और लिगामेंट को जोड़ता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? उसे, बोन्स और बोन को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए जो बोन और बोन को जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट। ओके, और जो बोन और मसल्स को जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे? टेंडोन। तो ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर लें। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर भी क्लियर है। यहाँ पे देखिए मसल्स को और बोन को जोड़ रहा है तो क्या होगा? टेंडन। ठीक है, और बोन को और बोन को जोड़ रहा है तो ये क्या होगा? लिगामेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब ये तो हो गया बोन लिगामेंट, कंफर्म हो गया, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन जानिए। गिव्स द बॉडी शेप, ये बॉडी को शेप देता है, आकार देता है, ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या होते हैं? खड़े हो पाते हैं। यदि हमारा बोन नहीं होता, स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, तो हम शायद ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। दूसरा, प्रोटेक्ट ऑर्गन, ये ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा एक्सियल बोन था, ठीक है, जिसकी संख्या 80 था, वो क्या कर रहा था? वो क्या रहा था कि हमारे जैसे कि रिब्स क्या करता है? हमारे जो लंग्स है उसको हिफाजत करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। लेवल फॉर मूवमेंट में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, और मिनरल्स को स्टोरेज करता है। और दूसरा, ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होता है। आप सुने होंगे कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है। तो चाहे वो WBC हो, RBC हो, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन की लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, हाउ आर द बोन क्लासिफाइड, बोन क्लासिफाइड कैसे होता है? तो बोन क्लासिफाइड आर शेप, मतलब बोन आर क्लासिफाइड बाय शेप, शेप के द्वारा जो है बोन क्लासिफाइड होता है कि नहीं होता है?
जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लंबा बोन है, उसको क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, तो इसी टाइप से क्लासिफाइड होता है बोन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्केलेटन सिस्टम। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रेंड, यहाँ से लेकर के और यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ कर रहा, देखिए यहाँ पे देखिए, द ब्लैंक है, सिस्टम वर्क एज सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट कौन करता है, इनमें से कौन सा होगा। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट कौन करता है, तो स्केलेटन करता है फ्रेंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ बढ़े, तो यहाँ पे भरा जाएगा द स्केलेटन सिस्टम वर्क्स एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ कलर चेंज कर ले, येलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द यहाँ पे द बोन इज अ स्टीरअप। ओके, स्टीरअप, द बोन इज अ द स्टीरअप। इसका ई कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट बोन, ये जो दिख रहा है स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टीरअप। ओके डन, अब आगे बढ़े। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन, यहाँ पे द करके स्पेस है। ठीक है, बोन इज द फीमर, मतलब कौन सा बोन फीमर में पाया जाता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कौन होता है, तो फीमर में सबसे बिगेस्ट बोन पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर ले, प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो स्कल करता है फ्रेंड, स्कल। ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट द हार्ट। हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स, तो हार्ट को प्रोटेक्ट जो करता है, हार्ट और लंग्स को, वो रिब्स करता है फ्रेंड्स। कौन करता है, तो रिब्स करता है। ओके डन, आगे बढ़े। देखिए हैज़ 300 बोन, किसमें 300 बोन पाया जाता है, तो कल भी हम बहुत क्लियर इसको समझाए थे कि 300 बोन जो होता है वो चाइल्ड में होता है, यानी कि इन्फेंट में होता है, छोटा बच्चा में होता है 300 बोन। अब हैज 206 बोन, 206 बोन किस में होता है, इन एडल्ट। तो ये आपको आया। ठीक है, जो कल हम बहुत क्लियर समझाए थे फ्रेंड्स, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां स्लाइड, यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फिगर देख करके और इसमें टिक लगाना है। तो यहाँ पे पेंसिल की ज़रूरत होगा, पेंसिल कहाँ गया, ये रहा। तो रेड कलर का पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ आ गया। देखिए रिब्स, स्कल, स्पाइन और हिप बोन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए सपोर्ट द, इसको पढ़ रहे हैं, सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी को वेट ऑफ द बॉडी को सपोर्ट किस पे पड़ता है, तो वो किस पे पड़ता है, तो आपका हिप बोन पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स, जैसा कि अभी ही किए थे, प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स, रिब्स। ओके डन, आगे बढ़े। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो स्पाइन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से ब्लैक, प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है फ्रेंड, तो वो करता है स्कल। तो आपको ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 6 स्लाइड, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ दे विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट, यहाँ से ब्रश, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग द एक्सियल एस्केलेटन, मतलब कौन बिलोंग नहीं करता है एक्सियल एस्केलेटन। तो एक्सियल एस्केलेटन जिसकी संख्या मैंने कितना बताया था, 80 बताया था फ्रेंड। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन स्कल, दूसरा पेक्टोरल गर्डल, दूसरा क्या है, पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पे ब्रश लेकर, पेक्टोरल गर्डर, वर्टिब्री कॉलम और थोरेक्सिक केज। तो देखिए सबसे पहला बात कि कौन नहीं आता है एक्सियल एस्केलेटन के अंदर, तो इसका आंसर होगा बी। कैसे, देखिए बी जो पेक्टोरल गर्डल है वो किस में आता है, वो आता है अपेंडिकुलर बोन में। अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत आपका पेक्टोरल गर्डल आता है, जिसकी संख्या कितना था, 2 था। इज दैट क्लियर, तो इसकी संख्या 2 होता है। ठीक है, लेकिन स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और
थोरैक्सिक केज, ये किस में आता है? एक्सियल एस्केलेटन में आता है। तो यहाँ पे नोट पूछा है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अब इसको इरेज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बोन ऑफ द अपेंडिकुलर एस्केलेटन। अपेंडिकुलर जिसकी संख्या कितना था? 126। ओके, 126। इसकी देखिए, इसका कार्य देखिए क्या फंक्शन है। पहला, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग ऑर्गन, एड इन मोशन इन केस बॉडी कैविटी फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। लेकिन इसका आंसर होगा, कहाँ गया पेंसिल जी, पेंसिल। ओके, इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपेंडिकुलर एस्केलेटन है वो क्या करता है कि चलने मिल फिरने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई काम करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी, दैट इज एड इन मोशन। ओके, मोशन में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, 7 स्लाइड। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड फाइब्रिल कार्टिलेज इन द स्केलेटन सिस्टम। इसका देखिए कलर यहाँ पे चेंज कर ले। इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, बिटवीन द बोन ऑफ अपर लिम्स, बिटवीन इन वर्टिब्री, फॉर्मिंग द फैशियल प्लेट्स ऑफ लॉन्ग बोन, बिटवीन द रिब्स एंड एस्टर्नम। तो इसका आंसर होगा यहाँ से पेंसिल, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये जो फाइब्रियो कार्टिलेज जो है फ्रेंड स्केलेटन में कहाँ होता है? तो वो बिटवीन वर्टिब्री के बीच होता है। यहाँ पे बी आंसर। ओके, वर्टिब्री के बीच होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको इरेज कर ले यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 4 क्वेश्चन है, विच बोन मार्किंग प्रोवाइड ए साइट वेयर बोन आर्टिकुलेट और विच लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक है, अटैच्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका ऑप्शन है ओपनिंग डिस्प्रेशन, फोरामेन, प्रोजेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारा एक स्लाइड और बचा हुआ, हाँ हो गया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया फ्रेंड, जो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ा दिए उस पर क्वेश्चन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड लोग के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ सीख सके, कुछ ज्ञान अर्जन कर सके। ठीक है, कुछ जान सके। तो तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।